हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम ईयरली एग्जाम में कंफर्म है कि पूछे जाने हैं। और ये मान के चलिए कि यहीं से क्वेश्चन पेपर आपका पूरा बन करके आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल 3 पीडीएफ है जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न पहली पीडीएफ है, दूसरी पीडीएफ जिसमें आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, तीसरी पीडीएफ जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने कवर किए हुए हैं। तो 3 पीडीएफ मात्र आप 50 रुपए में इनको परचेज कर सकते हैं। वो कैसे, हम थोड़ी देर में जानेंगे, बट उससे पहले उन बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे इन पीडीएफ को नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो नहीं परचेज करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये मान लीजिए लगभग 30 से 40% क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वो इजिली अपनी क्लास में पास हो जाएं। बट अगर जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्लास में फर्स्ट आना है, तो बच्चे इन पीडीएफ को बाई कर सकते हैं मात्र 50 रुपए में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है शॉर्ट एंड लॉन्ग पीडीएफ का। फ्रांस की क्रांति के परिणाम लिखिए, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके क्या क्या परिणाम हुए वो आपको बताना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे है, जैसे कि सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था, यानी यूरोप की जो पुरातन व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था थी, उसका अंत कर दिया गया है। इसके अलावा इस क्रांति की महत्वपूर्ण देर मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत कर, मेन है पुरातन व्यवस्था, उसके बाद सामंती व्यवस्था, उसके बाद फिर मानव अधिकारों की घोषणा, ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार, और इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म, लोकप्रियता। मेन जो ये आप ब्लैक ब्लैक हेडिंग से आप देख रहे हैं, इनको आपने याद कर लेना है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को आपने डायरेक्ट पॉइंट बना करके लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके कारण क्या थे। तो फर्स्ट है कि राजनीतिक कारण, ठीक है, पॉलिटिक्स रीजन जो हो गया वो आपने देख लेना है। फिर उसके बाद है सामाजिक कारण, यानी सामाजिक कौन कौन से कारण थे। इसके अलावा आर्थिक कारण, दार्शनिक तथा लेखकों के विचारों का प्रभाव। तो जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको याद कर लीजिएगा। तात्कालिक कारण, और ये आपके क्वेश्चन जो है 4 से 5 नंबर में बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट और अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रूस की साम्यवादी क्रांति 1917 ईस्वी के कारणों पर प्रकाश डालिए। जो रूस की साम्यवादी क्रांति ही, उसके क्या कारण थे उसके बारे में आपने बताना है। तो इसमें भी आपने टॉपिक या पॉइंट बना करके आपने लिखने हैं, जैसे साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव, 1905 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव, दूसरा है रूस में बौद्धिक क्रांति, और चौथा है जार की दमनकारी नीति, पांचवा है क्रांतिकारियों की तैयारियां, मजदूरों में असंतोष, रूस की निर्धनता, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना, और पूंजीपति द्वारा जनता का शोषण। तो इन पॉइंट्स को आपने बच्चों अच्छे से याद कर लेना है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 टोटल पॉइंट्स हैं। 13 में से कम आपने 6 से 7 याद कर लेने हैं, जो भी आपको ईजी लगेंगे। अगला है नाथसीवाद से आप क्या समझते हैं। नाथसी पार्टी का कार्यक्रम लिखिए। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। नाथसीवाद एक उग्र तानाशाही आंदोलन था जो एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में चलाया गया। इसके स्वरूप फांसीवाद से अधिक भयंकर था। इस आंदोलन के बल पर हिटलर सन 1930 में जर्मनी का तानाशाह बना। नात्सी पार्टी का कार्यक्रम इस प्रकार था: वर्साय की संधि का अंत करना, जर्मनी से अलग हुए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करना, जर्मनी की सैनिक शक्ति का विस्तार करना, साम्यवादियों, समाजवादियों और यहूदियों को कुचलना, देश की जनता का पूरी तरह जर्मनीकरण करना तथा विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना है, महान जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी का सम्राट कैसर विलियम द्वितीय देश छोड़कर भाग गया। जर्मनी राजतंत्र का पतन हो गया। इसके पश्चात वहां गणराज्य की स्थापना हो गई। जर्मनी के इतिहास में यह गणराज्य वाइमर गणराज्य के नाम से विख्यात है। वाइमर गणराज्य को शीघ्र ही कुछ बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो निम्नलिखित थी, यानी इसमें है इसे वर्साई के अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पीडीएफ बाई करना चाहते हैं कैसे आप ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं पीडीएफ, वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो दो मेथड है आपके सामने पीडीएफ बाई करने का। एक कि आप हमें डायरेक्ट जो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देना है। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, मात्र 50 रुपये, पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इनको हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। सिंपल से मेथड है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है कंबोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने क्लासेस का ऑप्शन आएगा, तो 9th यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। 9th में जाने के बाद आपने साइंस पर क्लिक कर लेना है। सॉरी, साइंस कह रहा हूँ, इसमें सामाजिक विज्ञान,
पर क्लिक कर लेना है। सामाजिक विज्ञान पर जाने के बाद यहाँ से आपने अपने जो पीडीएफ आपको चाहिए, वैसे आप इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करते हैं तो तीनों पीडीएफ आपको एक साथ शो हो जाती है। अब यहाँ से आपको जो पीडीएफ चाहिए आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल करके लास्ट टाइम आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने जैसे ही पेमेंट हो जाएगी आपकी कंप्लीट, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस पीडीएफ बाय करने की। अब बात करते हैं वापस जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? यानी जो बस्तर के लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हो गए थे, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है, वनों के संरक्षण के विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए। यानी आप वनों को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और सारे आप देख सकते हैं कि बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये, तो इनको तो आपने अच्छे से पढ़कर जाना ही जाना है और किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट है, जो युद्ध होते थे उससे जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? यानी नॉर्मली लोग लड़ाई कर रहे हैं या फिर आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें जंगलों को हानि क्यों पहुंचती थी या क्यों वो प्रभावित होते थे? तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक जो चला, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला, ने वनों पर दुष्प्रभाव डाला। ब्रिटिश वन उत्पादों संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को खूब काटा गया। ठीक है, जावा स्थित साम्राज्यवादी डचों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के हाथों से वनों की संपदा बचाने के लिए स्वयं वनों में आग लगा दी थी, जिसके कारण युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ गया। युद्ध के समय विभिन्न सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारों तथा आरा मिलों के स्वयं भी जला डालती थी, जिससे यह संसाधन शत्रु के हाथ ना लग पाए। भारत में युद्ध के दौरान जंगलों को काटा जाता था अथवा जला दिया जाता था। भारत की ब्रिटिश सेना को वनों से आवागमन में दिक्कत होती थी, अतः युद्धरत सेना को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए वनों को काटकर रास्ता सुगम बनाया जाता था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में खानाबदोशों यानी कबीलों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि गतिशीलता पर प्रतिबंध लगा दिए। वे किसी वन क्षेत्र में एक निश्चित समय सीमा में ही प्रवेश कर सकते थे और वहां एक निश्चित सीमा तक ही रह सकते थे। विभिन्न चराई क्षेत्रों पर विभिन्न भिन्न कानूनों द्वारा खानाबदोश के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है, चराई वाले पशुओं की संख्या के अनुसार चराई कर देना, चराई यानी टैक्स देना पड़ता था। घटते हुए चराई क्षेत्र के कारण इनके पशु मरने लगे और पशुओं की संख्या कम होने लगी। इन कबीलों को स्थायी जीवन व्यतीत न करने के कारण आपराधिक कबीले मान लिया गया। फिर है, औपनिवेशिक शासन की कठोर कार्रवाई के कारण कबीलों को अपने पशुओं की संख्या घटानी पड़ी, अतः उन्हें अन्य व्यवसायों की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। इससे अनेक मजदूर बन गए तथा कुछ छोटे शहरों में काम करने लगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की स्थिति एवं विस्तार की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के मध्य स्थित है। विषुवत वृत्त की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा प्रधान देशांतर के विचार से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपने डिटेल में पढ़ लेना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं? इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है, बांगर और खादर में अंतर बताइए। यानी बांगर क्या है और खादर क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को खादर कहते हैं। फिर है, यह मैदान खादर से कम उपजाऊ है, यह नवीन मिट्टी का जमाव होता है, इसलिए यह मैदान बांगर से अधिक उपजाऊ होता है। तो कुछ इनके बीच जो डिफरेंस है वो पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें जो पहला दिया है कि भारत के आर्थिक विकास में हिमालय पर्वत का क्या महत्व है? पहला है सदामाहिनी नदियों का उद्गम स्थल, वर्षा कराने में सहायक, और तीसरा है उत्तम चारवाह। इनको आपने पढ़ना है। फिर चौथा इसी में है उपयोगी वन, पांचवा है फल तथा कृषि उपजें, और छठा है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। तो ये 6 पॉइंट आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो जो बच्चे पीडीएफ बाई कर लेंगे उनको ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि सारे आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो इन पीडीएफ को बाई करने का मैंने आपको सिंपल सा मेथड बता दिया है व्हाट्सएप, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज आपके ईयरली एग्जाम 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।